आज की जो क्लास है ये हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, खास तौर पर सारे भारतवासियों के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, जिनमें कुछ बहुत बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े विद्वान भी आते हैं, जो ज्योतिष को डिनाय कर देते हैं, यानी नहीं मानते हम्म हैं। हम्म हम्म तो लेकिन उनको एक बार सोचना चाहिए कि उनकी मतलब हमारे देश की, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम्म उसमें हर जगह ज्योतिष इन्वॉल्व है, हर जगह। हम्म हम्म 12 महीनों के नाम जो होते हैं, हम्म, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, बराबर सावन, बराबर। भाद्रपद, हम्म कुंवर जिसको अश्विन भी बोलते हैं, ये सब किनके नामों पर है? हम्म आपको पता है? हम- चैत्र, महीने के नाम है। चैत्र मीन्स चित्रा ये नक्षत्र। तो चित्रा नक्षत्र। ओके। अच्छा, वैशाख, नहीं ये इसे तो नहीं। विशाखा नक्षत्र। विशाखा। ओके। ज्येष्ठ, ज्येष्ठा नक्षत्र, जेठ महीना ज्येष्ठा बोलते हैं ना, नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र। हम्म। आषाढ़, ओके। तो जो जो पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा दो नक्षत्र हैं, हाँ 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 उनका हाँ। आषाढ़। सावन का महीना बराबर। जिसको हम श्रावण मास भी बोलते हैं, वो श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र। ये सर। फिर भाद्रपद, जिसको भादो बोलते हैं हम्म। ना। हाँ, तो दोनों आ गए, पूर्वा भाद्रपद उत्तर भाद्रपद। कभी गौर ही नहीं किया किसी ने। हाँ, नहीं किया। और सच है। चंद्रमा जब पूर्णिमा में होते हैं तो इन्हीं इस माह में, जिस माह में वो बता रहा हूं मैं आपको, तो वो नक्षत्र से मैच करते हैं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं इसीलिए सर। देखिए, वैशाख की पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा, ये बोलते हैं ना हम लोग। हाँ 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 हाँ। तो सब कुछ चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, इन हम्म। राशियां, इन सभी चीजों पे ही हमारी पूरी ये सब संस्कृति आधारित है। संस्कृति आधारित है। तो यस जो सर, लोग ये बराबर कहते है। हैं कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता, या ज्योतिष सच नहीं है, या ऐसा है वैसा, उनको एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। उनको ये हम्म सोचने की जरूरत है कि जो भारतीय ज्योतिष आज से हजारों हम्म लाखों साल पहले सौर मंडल का बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन बता सकता है, वो कैसे गलत हो हम्म सकता है? आज मैं आपको वही हम्म, बताने वाला हूं कि ग्रह किस तरह से यस सर। ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं। हमारा सौर हम्म मंडल, हमारे ग्रह, नक्षत्र, राशियां, भाव, इनका लॉजिक है क्या? क्या ये कोई अंधविश्वास है? और इसका बिल्कुल सीधा हम्म, जवाब है, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्योर मैथ्स है और साइंस है। यस सर, बराबर है। मैथ्स का मतलब है कैलकुलेशन। हम्म। तो हम पंचांग से, हमारे पंडित जी लोग देख के बता देते हैं कि कब सूर्य ग्रहण होना है, कब चंद्र ग्रहण होना है। इससे बड़ा क्या कैलकुलेशन हम्म, हो सकता है? क्या कैलकुलेशन हो सकता जिसके है, ये लिए सही सही है। रिसर्च सेंटर ने अरबों खरबों की मशीन लगा के रखी हुई है, वो हम यहाँ हम्म कॉपी पेन में गणना करके बता देते हैं कि चंद्रमा इस दिन इतनी तिथि हम्म, में है, इतने बल का है, ये है वो है। हाँ, इतने, यस सर। इस समय चंद्र ग्रहण होना है, इस समय इतने समय तक होना है, इस समय सूर्य ग्रहण होना होना है। है, इतने समय तक होना है। तो कितनी बड़ी बात है। यस सर। अभी सही आप है। देखिए हमारे जो वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार हम्म और शनिवार, ये 7 ग्रहों पे ही नाम नाम पे ही वार है। हाँ, 7 ग्रहों पर ही है। राहु और केतु छाया ग्रह है, हमने कभी भी उनको फिजिकल ग्रह माना ही नहीं है, ना हमारी किसी बुक में है। हम्म वो तो हमने ज्योतिष के कैलकुलेशन के हिसाब से, और चंद्रमा और पृथ्वी जहां से क्रॉस होते हैं, उन दो नोड होते हैं, नॉर्थ नोड और साउथ नोड, उनको हमने राहु केतु मान लिया है, जिसका हम्म इफेक्ट भी मानव के शरीर में होता है, इसलिए हमने उनको जगह दे दी। तो हम्म, हमारे ऋषि कितने विद्वान थे, कितने बड़े रिसर्चर थे। हाँ सर। जब हम हिंदुस्तानी ही सही। उस बात को नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? हम्म तो ज्योतिष तो हमारे दिनचर्या में सुबह से लेके रात तक है, 12 महीने हैं। हम्म पुराने लोगों को सब कुछ याद रहता था, मैम आज फलानी तिथि है, आज फलाना ये है, फलाना वो है।
जब से थोड़ा सा ये आधुनिकीकरण हुआ है, अंग्रेजों के कैलेंडर को जब से लोग मानने लगे वो सब भूल गए। हम्म, ये सब पंचांग जबकि देखना नहीं आता किसी को अभी। नहीं तो पहले सब, बहुत सारे लोगों को पंचांग देखना आता था। बिल्कुल पंचांग देखने में क्या है, सिर्फ वो डेट पे जाना है और देखना है कि क्या है इतना आज क्या। इजी है, लेकिन कभी सीखने सिखाने की हाँ कोशिश ही नहीं की गई। हाँ, क्योंकि अभी सिखाते ही नहीं ना, पंचांग देखना ही नहीं सिखाते हैं घर में। अच्छा, कैलेंडर क्या है अंग्रेजों का कैलेंडर? वो जनवरी। अच्छा। उसका ओके। कोई लॉजिक नहीं है, अंग्रेजों ने हमारी ही पद्धति की कॉपी की हुई है। हम्म HOUR, हॉर, घंटा जिसको हम बोलते हैं, एक घंटा, वो हम्म हमारे होरा से लिया गया है। हम्म होरा शब्द जो है ना, उसी से हर शब्द थोड़ा बना सा। है, HOUR। हम्म हमारे यहाँ 24 होरा होती हैं। यस। उन्हीं होरा हाँ। के हिसाब से ही हमने दिन तय किए कि रविवार के बाद सोमवार आएगा, सोमवार के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद बुध आएगा। हम्म ये वो होरा की कैलकुलेशन से ऐसे ही नहीं रख दिया हमने कि भाई रविवार के बाद सोमवार क्यों आएगा। उसका लॉजिक है, हम्म उसकी पूरी कैलकुलेशन है। तो yes। हर चीज की बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन है भारतीय ज्योतिष में। और इसको हर एक व्यक्ति को जानना जरूर चाहिए, इसीलिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि इसको यूट्यूब में डालेंगे, बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। ठीक है सर। ठीक है ना मैम? तो हम शुरू हम्म करते हैं। मैं आपको हाँ सर। बोर्ड में बताता हूँ। मैम सबसे पहले तो हमें ग्रहों को 3 क्रम से याद रखना चाहिए। एक तो हम्म वो है जैसे हम सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो आपको पता है, जो जनरली सभी लोगों को पता होता है, रविवार से लेके शनिवार तक। दूसरा हम्म। एक क्रम होता है दशा सिस्टम का, वो आपको पता होगा। हाँ, थोड़ा सा एक दशा बार। सिस्टम का मतलब जैसे हाँ हाँ, दशा दशा में ये जिस वो तरह से। हिसाब। हाँ, अश्विनी है तो फिर पहले तो केतु की आएगी, भरणी है तो फिर बाद में, अश्विनी के बाद में शुक्र की दशा हाँ, वो आएगी, जन्म केतु के नक्षत्र बाद में से ही शुक्र। तय होती है हमारी जो दशा हाँ हाँ। सिस्टम है, जिस हम्म नक्षत्र में हमारा चंद्रमा है, हम्म उसी वही से नक्षत्र तय के होती है। स्वामी की दशा सबसे पहले आएगी, ये बिल्कुल फिक्स है। पहले आएगी। हम्म। तो केतु के बाद शुक्र, हम्म शुक्र के बाद रवि। रवि, रवि के बाद फिर चंद्र। चंद्र, फिर ये मंगल। मंगल, आप लिख रहे हैं सर? वो तो मंगल के दिखाई नहीं बाद दे रहा। राहु, हाँ राहु के बाद गुरु, हाँ। गुरु के बाद शनि, शनि के अनुराधा बाद शनि। बुध, और फिर केतु। हम्म ये हम्म। तो आपको याद होगा, कहीं थोड़ा सा अभ्यास नहीं होगा इसलिए रुक गए थे हाँ। आप। एक नहीं, क्रम मुझे और है। लगा कि आप लिख रहे हैं, अच्छा, आप, हाँ लेकिन आप। हाँ, ठीक है, हाँ, कोई बात इसके नहीं। लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, एक क्रम में और बताता हूं आपको, ये होता है गोचर के हिसाब से क्रम। हम्म गोचर यानी कौन सा ग्रह कितने दिन एक राशि में गोचर करता है, रहता है। क्योंकि ग्रह हम्म सारे घूम रहे हैं, बाकी चीजें स्थिर हैं। ठीक ये है ना तो मैम? सर। तो इसका क्रम हम हाँ देखते हैं हाँ। कि सबसे स्लो प्लेनेट जो होते हैं वो होते हैं शनि। हम्म लगभग 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। 2.5 साल। ठीक है। हम्म। शनि के बाद मैम गुरु। गुरु। यहाँ हम राहु लगभग केतु एक नहीं ले साल। रहे हैं, अभी हम 7 ग्रहों को समझ रहे हैं। हम्म ठीक है ना, क्योंकि हमें सौर मंडल का सिस्टम समझना, जो ज्योतिष का बेसिक है, ये हमें आना जरूरी है। ठीक है। गुरु लगभग 12 महीने अगर वक्री हो गए तो ज्यादा। हाँ, एक साल नहीं ठीक है। तो क्या। हम्म अच्छा, आपको तो पता होगा कि सूर्य और चंद्र हम्म। कभी भी वक्री नहीं होते। हाँ पता है आपको? हाँ, ये सर, ये पता है। हमेशा वक्री जो रहते हैं, हमेशा वक्री रहते हैं वो। राहु वो और प्लेनेट केतु बताओ। अच्छा। ओके। हमेशा वक्री रहते हैं। हाँ, हमेशा वक्री ही रहते हैं। ठीक है ना? हाँ। बाकी ग्रह समय समय पे वक्री भी हो जाते हैं, समय समय पर मार्गी भी हो मार्गी पे जाते भी। हैं। वक्री का मतलब क्या है आपको पता है?
वो उल्टा चलना शुरू कर नहीं, देगी ना। वक्री का मतलब उल्टा नहीं होता। फिर? राहु केतु के लिए ये सही है कि ये बाकी ग्रहों की अपेक्षा उल्टा ट्रांजिट करते हैं। लेकिन हम्म। वक्री का एक्चुअल मतलब, वक्र यानी होता है टेढ़ा मेढ़ा। अच्छा। आपने एक ओके। नाम सुना होगा, अष्टावक्र। बहुत बड़े हाँ, ऋषि हुए अष्टावक्र हैं, इन्होंने ऋषि मालूम है। इन्होंने इनके उपदेश को अष्टावक्र गीता कहा जाता है। हाँ, ये सर मालूम है। वो हमारी श्रीमद् भागवत गीता से भी बहुत ज्यादा डीप है, अध्यात्म हम्म। की दृष्टि से। अष्टावक्र गीता। अच्छा। तो यहां पर जो अष्टावक्र का मतलब हुआ, जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े। हम्म। मैम एक मिनट, एक फोन आ हम्म। गया। अष्ट यानी 8 मैम, हाँ, ये सर। और वक्र यानी टेढ़ा। अष्टावक्र। 8 जगह से टेढ़े थे 8 जगह। इनके पिता का श्राप इनको लग गया था, वो सब एक स्टोरी है। तो वक्र का मतलब होता हम्म। है टेढ़ा। हम्म। अभी मैं आपको बताऊंगा ग्रह वक्री कैसे होते हैं। तो गुरु अगर अपनी सही चाल पे है तो 12 माह। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ, ये सर। शनि गुरु के बाद आ जाएंगे मैम मंगल, 45 दिन। हम्म। मंगल के बाद सूर्य, हम्म। 30 दिन। एक महीने में राशि बदल देते हैं सूर्य, बिल्कुल फिक्स है। हम्म। हम्म। इसलिए हर ओके। साल 14 जनवरी, 15 जनवरी को ये मकर राशि में पहुंच जाते हैं, जब हम मकर मकर राशि। संक्रांति मनाते हैं। मकर संक्रांति। वो हर साल एक ही दिनांक में इसलिए मनाई जाती है क्योंकि सूर्य का फिक्स है, हर राशि में वो हम्म। 30 दिन रहते हैं। तो एक हम्म। साल में वापस उसी राशि में पहुंच जाते हैं। हम्म। ठीक है यस मैम। सर। सूर्य के बाद शुक्र, हम्म। 25 हम्म। से 30 दिन ये भी रहते हैं, लेकिन अगर वक्री हो गए तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेते हैं। हम्म। बुध, शुक्र के बाद बुध, ये भी उतना ही 30 दिन ना? ये भी वैसे ही 25 से 30 दिन। हम्म। अगर वक्री हो गए तो हम्म। ज्यादा टाइम ले लेते हैं। अब इसके हम्म। बाद कौन बचा? चंद्र। समझी। 2.25 दिन तो में ढाई राशि दिन बदल लेते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है ना? हम्म। हम्म। 2.25 दिन। हम्म। तो ये हमें याद रखना है, शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र बुध चंद्र। ये सीक्वेंस हमारे ऋषियों ने इनकी स्पीड के अनुसार लिया है। शनि सबसे स्लो है, फिर उनसे स्लो गुरु, उसके बाद हम्म। मतलब चंद्रमा सबसे ज्यादा फास्ट, और शनि सही बात। सबसे ज्यादा स्लो। तो ये एक क्रम बनाया हम्म। उन्होंने हमारे ऋषियों ने। अच्छा। ठीक है मैम। अब हम जो हम्म। कॉन्सेप्ट देखेंगे उसमें वक्री वगैरह सब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ओके सर। देखिए मैम, ये है हम्म। सूर्य। हम्म। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, चाहे वो शनि हो, चाहे चंद्र हो, बुध हो, शुक्र हो, कोई भी हो, सूर्य अपनी हम्म। जगह में स्थिर होते हैं। लेकिन हम्म। हमारे पास शब्द नहीं है, और हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, इसलिए हमें मजबूरी में बोलना पड़ता है कि सूर्य निकल गया, सूर्य छिप गया। हम्म। है ना? यस सर। वास्तव में सूर्य हाँ। कहीं पर, सूर्य ने हिलते नहीं है, बहुत बहुत हल्की सी इनकी मूवमेंट होती है। एक साल में केवल 5 डिग्री मूवमेंट, वो भी गो राउंड में नहीं होती है, या तो उत्तर या दक्षिण। हम्म। ये सूर्य या तो उत्तर जाते हैं या दक्षिण जाते हैं, केवल 5 डिग्री। ओके। इसीलिए क्या होता है मैम, कोई भी वृत्त है, जो वृत्त सर्कल, वो होता है 360 डिग्री का। हम्म। 360 डिग्री का होता है वृत्त। हम्म। तो यस सर। सूर्य भी एक गोल आकार है, समझ लीजिए एक वृत्त है। तो पृथ्वी एक हम्म। दिन में 1 डिग्री घूमती है, हम्म। सूर्य के चक्कर लगाती है। हम्म। तो 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगना चाहिए, कितने दिन लगने चाहिए?
क्या आपने बोला सर, 1 डिग्री दोबारा? रोज घूम रही है वो, और हाँ 360, तो 3 से 7 दिन ही लगेंगे ना। 360 दिन। लेकिन हम्म। साल भर में होते कितने दिन हैं? 365। 365। क्यों होते हैं? उसका आंसर ये है, क्योंकि सूर्य अपनी जगह से 5 डिग्री या तो उत्तरायण होते हैं या दक्षिणायन होते हैं, तो पृथ्वी को भी 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ओके। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक हर है। चीज का लॉजिक है, हर चीज कैलकुलेटिव है। पहले मालूम था आपको ये? नहीं सर, नहीं मालूम था। चलिए। अभी देखिए, ये हो गए सूर्य। अब सूर्य के हम्म। बिल्कुल सबसे नजदीक जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो कौन है? ठीक। वो है बुध। अच्छा। बुध के बाद शुक्र। हम्म। शुक्र के बाद है हमारी पृथ्वी। अच्छा। पृथ्वी के बाद पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं चंद्रमा, पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, तो ये हो गए हम्म। चंद्र। इसके बाद पृथ्वी चंद्रमा के बाद जो सबसे नजदीक है पृथ्वी के, वो है मंगल। हम्म। मंगल के बाद गुरु, हम्म। और नेक्स्ट सबसे वन। ज्यादा दूरी पर है शनि। हम्म। ठीक है मैम। यस। समझ में आ गया आपको? हम्म। सूर्य के सबसे नजदीक इसलिए बुध। ये बहुत बार असंगत हो जाते हैं ना, बुध और शुक्र, क्योंकि वो सूर्य से नजदीक ज्यादा रहते फिर हैं। से बोलिए मैम, थोड़ा सा मेरे को सुनाई नहीं दिया। सूर्य के पास रहने के कारण बुध और शुक्र बहुत ज्यादा बार असंगत हो जाते हैं। हाँ, अस्त और मृत के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ। मतलब कम बस। हाँ हाँ, कम बस अस्त समझ गया मैं। हाँ हाँ हाँ। ये शनि हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए, हाँ ठीक कुंडली है। में हमेशा सूर्य के आसपास ही मिलेंगे बुध या शुक्र, एक दो घर आगे पीछे बस। यस। इसका एक लॉजिक और भी है कि सूर्य को राजा माना गया है, और राजा कभी अकेला नहीं चलता, उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, तो बुध और शुक्र हमेशा उसके हम्म। साथ होते हैं। हम्म। बुध को राजकुमार माना गया है, शुक्र को मंत्री बराबर। माना गया है। हम्म। ठीक है ना मैम। यस सर, यस। अब देखिए होता क्या है कि ये तो हमने समझ लिया। अब ये जो ग्रह चक्कर लगाते लगाते कभी कभी, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, ये गुरु है, ये अपनी हम्म। धुरी में घूम रहे हैं और सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चक्कर लगाते लगाते कभी कभी ये ऐसा इधर आ जाते, पृथ्वी के पास आ जाते, मतलब टेढ़ा होके चक्कर लगाने लगते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद फिर सीधा हो जाते हैं, फिर यहां से अपना सर्कल से चलने लगते हैं वो। अच्छा। इसी स्थिति को कहते हैं हम वक्री होना, टेढ़ा चलने लगना। ओके। समझे आप? पृथ्वी की तरफ हाँ। आ जाना, ज्यादा झुक जाना या ज्यादा आ जाना, नजदीक आ जाना पृथ्वी के, तो इसको हम ओके। कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गया। अब वक्री ग्रह क्या होता है मैम? तो वक्री ग्रह पृथ्वी के नजदीक आ जाने के कारण बहुत पावरफुल हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। अच्छा। ओके। जिस जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है तो वो बहुत पावरफुल है। चेष्टा बल उसी को कहते हैं, सठ बल में जो चेष्टा बल होता है हम्म। वो वक्री का है।
वक्री के लिए कहा गया है, मतलब ग्रह जो है ज्यादा चेष्टा करके अपना बल दिखाता है। चेष्टा यानी इच्छा करना। हम्म। तो इसको जन्म कुंडली का हनुमान भी माना जाता है, वक्री ग्रह को। अच्छा। वक्री ग्रह यानी पावरफुल हो गया, वो स्ट्रांग हो गया। हम्म। अभी मैं आपको प्रोफेशन से रिलेटेड एक बात बताता हूं कि जो व्यक्ति अब हम्म। जिस, अगर कुंडली में कोई वक्री ग्रह है हम्म। और उसका काम करे, हम्म। तो काम करने में बहुत समस्याएं आएंगी शुरुआत करने में। हम्म। मतलब बार बार उसको फेलियर लगेगा, डर लगेगा, वो उस काम को करने में बहुत ज्यादा डरेगा। बहुत समस्याएं आएंगी, हम्म। लेकिन एक बार यदि वो उस काम को पकड़ लेता है और हम्म। उसमें कुछ दिन बढ़िया से कंसिस्टेंसी से काम कर लेता है, तो वो उतना प्रॉफिटेबल वर्क होता है उसके लिए, बहुत ज्यादा। हम्म। अच्छा। क्योंकि वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग है उसका। वक्री हम्म। ग्रह होता ही स्ट्रांग है। ओके। तो वक्री ग्रह के बारे में बहुत सारी धारणाएं, मान्यताएं या रूल लोग आपको बताएंगे, हम्म। लेकिन वास्तव में वक्री क्या है ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी समझा दिया, और उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पार्ट बता दिया। हाँ, नहीं ये तो बिल्कुल मालूम नहीं था। मुझे जी। ऐसे ही लगता था कि वक्री मतलब वो वापस से हाँ जैसे हाँ। राहु केतु पीछे चलते हैं, जी वो जी जी हिसाब जी। से वो पीछे जाके फिर शुरू हो जाते। तो अब देखिए मैम, और ये हमारे ऋषियों वक्री ने क्या ग्रह का किया। जो आपने बताया, जी जी जी। हम्म, बताइए बताइए। तो ये जो वक्री ग्रह का आपने मुझे बताया अभी कि वो ज्यादा पावरफुल हो जाते, लेकिन फिर ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे ऐसे नहीं है? उसके लिए क्या तो वो कुंडली कुंडली देखते देखनी पड़ेगी ना, कुंडली वो देख किस के भाव फिर? में है, हाँ। किस नक्षत्र में है, किस राशि में है। हम्म। कुंडली में उनका हम्म। उनका रोल क्या है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। हम्म। यस। ठीक है यस। ना। जरूरी नहीं है कि ठीक है। हमें वक्री ग्रह का ही काम शुरू करना है, हमें तो पूरी कुंडली हम्म। एनालाइज करनी है। उसके बाद प्रोफेशन चुनना है। लेकिन मैंने आपको एक रूल बता दिया, क्योंकि अब वक्री ग्रह भी हमारे हम्म। कोर्स में है ना, कि हम वक्री ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो वक्री ग्रह का हम्म। रोल क्या है वो मैंने आपको बताया। ओके सर। अभी ओके। देखिए, हमारे ऋषियों ने बहुत स्मार्ट तरीके से सौर मंडल को 12 भागों में बांट दिया। हम्म। ये आपको पता है। हम्म। ये 12, ठीक है ना मैम। हम्म। मतलब मैंने अभी कुंडली जैसा ड्रॉ नहीं किया है, समझाने के लिए हाँ, कि नहीं नहीं, ठीक है सर, पूरे समझ सौर में आ मंडल रहा को है। हमने 12 भागों में बांट दिया है। अब हम्म। हर भाग में बहुत सारे तारे हैं जो अपनी जगह स्थिर हैं, कभी हम्म। हिलते भी नहीं है। यस। ठीक है ना। हम्म। इन्हीं सबको, पूरे पूरे तारों के समूह को हमने राशि कह हम्म। दिया। तो 12 राशि हो गई। हम्म। ठीक है ना, और 12 भाव हो गए। हम्म। ठीक है मैम। यस सर। मेष राशि से लेके पूरा मीन राशि तक हमने 12 भागों में बांट दिया। अब ये हमने नाम क्यों दिए, क्योंकि इन ग्रहों का, नक्षत्रों का जो स्वरूप है वो भेड़ जैसा दिखा, जिस जिस पार्ट का, उसको हमने मेष कह दिया, मेष राशि। मेष यानी हम्म। भेड़ा, बकरी, बकरी जैसा हाँ। भेड़, हमने उसको मेष कह दिया। दूसरी आकृति हमें दिखी, ये वृषभ, बैल हम्म। जैसी है, ऋषभ बैल जैसी। तो हमने उसको बैल कह दिया। इस तरह से हमने 12 राशियों के सिंबल भी दे दिए, और उनका हम्म। एरिया भी हमने डिसाइड कर दिया। यस। ठीक है मैम। ये हो गई हमारी 12 राशि। अब इसके बाद आ जाते हैं 27 नक्षत्र। हम्म। 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये आप जानते हो। तो यस। 27 इंटू 4 बराबर
108। हम्म। हमारे धर्म में, अध्यात्म में 108 की संख्या का महत्व इसीलिए है कि 27 नक्षत्र के चारों चरण यानी पूरे सौर मंडल को वो कवर कर लेता है 108 नंबर। हम्म। अब देखिए 27 नक्षत्र हैं और हमारे पास 108 चरण हैं। अगर हम्म। हम 12 राशियों में 108 चरण को डिवाइड करें हम्म। तो हमको 9 चरण एक राशि में रखने पड़ेंगे। हम्म। ठीक है ना। तो हाँ वो सर। भी हमने इसी तरह से राशियों के अंदर 9 पार्ट किए। हम्म। ये लाइन कम ज्यादा हो सकती है, मैं केवल आपको नहीं सिंबॉलिक सब बता रहा समझ हूं। में आ गया मुझे है सर, ना? वो अब समझ में मान आया। लीजिए कि ये मेष राशि है, एक नंबर की राशि। हम्म। तो यहां पर एक दो तीन चार चरण जो है वो अश्वनी के हो गए। फिर जो चार चरण है वो और भरणी शरण के हो भरने गए। के हो गए। और फिर एक चरण और जो है एक वो कृतिका का कृतिका। हो गया। हम्म। इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ वृषभ राशि आ गई। तो हम्म। कृतिका का एक चरण हम ले चुके थे, अब तीन चरण जो बाकी हैं वो इस तीन वृषभ शरण। राशि में आ जाएंगे। हम्म। फिर मृगशिरा के आ जाएंगे, फिर इस तरह से ये चलता रहेगा। हम्म। हम्म। कृतिका के बाद रोहिणी, फिर मृगशिरा। ये पूरा हम्म। क्रम है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से, और इसके लिए तो मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाए हैं, वो शायद आपने देखे हो। यस सर। बहुत क्लियर वीडियो बनाए हैं मालूम मैंने। है सर। यस सर मालूम है वैसे भी। जी। ये पार्ट मालूम है। हाँ। एक मिनट में। तो इस तरह से मैम हमारा ये सौर मंडल है। तो ये पूरा हम्म। कैलकुलेटिव है, यहां पर कोई अंधविश्वास नहीं है, ये किसी की कोरी कल्पना नहीं है, ये केवल हम्म। इमेजिनेशन नहीं है, ये वास्तव में जो सौर मंडल की स्थिति है वो हमारा ज्योतिष हमें बताता है। ठीक है। हाँ ये मैं मिटा दूं, ये सर। आपको आ गया ना, समझ में हो गया, आ गया। हाँ हाँ समझ में आ गया। आप जब भी कहीं जाएं थोड़ा सा 5 मिनट का समय निकाल के अगर कभी बोलने का कहीं मौका मिले तो इस सिस्टम को जरूर समझाया करें। इससे क्या है, लोगों में अवेयरनेस आएगी और लोग जानेंगे हम्म। कि भारतीय ज्योतिष कोई मामूली बात नहीं है। हम्म। है। यस सर। क्योंकि लोग अभी अवेयर बहुत नहीं है। सारे लोग वापस भी आ रहे हैं मतलब इस तरफ, हम जी। जी हमारी जी। संस्कृति की तरफ और अभी विश्वास हम भी देख करने लगे अभी हैं। मैं आपको एक सिस्टम और बता देता हूं कि सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम्म। और बता देता हूं आपको जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, नोट करने लायक रहेंगी। हाँ ठीक है। ये हमारा लग्न होता है, आपको पता है। हम्म। पहला भाव। यस। है ना, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, हम्म। सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, है ना। इस तरह से 12 भाव होते हैं। यस सर। लग्न हमेशा इसी को फर्स्ट हाउस या लग्न इसी को बोला जाता है। इसमें राशि हम्म। किसी भी नंबर की आ सकती है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। तो जब सूर्य हम्म। के सामने मतलब पूर्व दिशा में सूर्य और पृथ्वी की स्थिति के अनुसार वो राशि आ जाती है। मैंने आपको बताया ना हम्म। अभी पिछले ड्रॉ में कि हम्म। राशियां सब स्थिर हैं लेकिन पृथ्वी और ग्रह घूम रहे हैं, इसलिए घूम वो रहे। चेंज होती रहती है। हर 2 घंटे हम्म। में लग्न चेंज हो जाता है। चेंज हो गए। ठीक है ना मैम। अब मान यस लीजिए सर कि यस। किसी की कुंडली में सूर्य यहां पर है, कहीं पर भी हो सकते हैं किसी भी हाउस में, केवल समझना है। और ये 20 डिग्री हम्म। के हैं। हम्म। और चंद्रमा भी यहां पर है और ये 20 डिग्री के हैं। हम्म। ये क्या हो गया मैम। ये अमावस्या योग हो गया है ना। अमावस्या अमावस्या हो योग। गई, पूरी अमावस्या। हम्म। हम्म। यानी ये सौर मंडल में तो दिख ही रही है हमें, कैलेंडर में, पंचांग में, हर जगह दिख रही है, लेकिन कुंडली में भी नजर आ रही है। अगर सेम हम्म। डिग्री में सूर्य चंद्रमा एक ही राशि में एक ही भाव में हम्म। स्थित है, इसका मतलब है कि वो अमावस्या की तिथि है। अमावस्या हो गई। बस बराबर। कितना साइंटिफिक है ये। लोग इसको कहते हैं ये हम्म। अंधविश्वास है, फलाना है, ठिकाना है, ये कितना लॉजिकल, कितना कैलकुलेटिव है। वही। यही चंद्रमा
हम्म यही चंद्रमा सूर्य से बिल्कुल सामने आ जाए हम्म और सेम डिग्री हो जाए 20, फिर क्या हो गई? हम्म, पूर्णिमा हो गई। पूर्णिमा में। ये भी कितना कैलकुलेटिव है। हम्म वही। यहां से यहां तक पहुंचने में 15 दिन लग जाएंगे, 15 तिथियां हैं वो हम्म हमारी। ये सब फिर यहां से यहां तक पहुंचने में 15 दिन फिर लग जाएंगे, पूरा महीना पूरा हो गया। हो गया। अब एक नई चीज मैं आपको बताता हूं। सूर्य से, ये तो सूर्य हो गए ना मैम। हम्म अभी मान लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा नहीं, चंद्रमा सूर्य के आगे निकल गए। हम्म, ये कुंडली में आप देखते हो तो आप क्या अनुमान लगाओगे, इस जातक का जो जन्म है वो किस पक्ष में हुआ होगा, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में? कृष्ण पक्ष में हो गया है। नहीं, ये शुक्ल पक्ष में होगा, क्योंकि यहां अमावस्या थी। हाँ, यहाँ अमावस्या से। ओके। अमावस्या के बाद पूर्णिमा की शुरुआत, मतलब उजले पक्ष हम्म की शुरुआत हो गई, शुक्ल पक्ष हाँ। की। तो यस यस यहां यस। से लेके 1 2 3 4 5 6 7 घर, यानी यहां से लेके हम्म जहां सूर्य बैठे हैं, एक दो हाँ, तीन चार ये पांच छह सात शुक्ल यहां पक्ष है। सेम डिग्री तो थी 20, अगर 21 डिग्री भी हो गई इसका हम्म मतलब है कि शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। हम्म 21 के बाद बहुत जल्दी ये 30 डिग्री के हो जाएंगे, फिर राशि बदल देंगे। हम्म, तो आप देखें कि ओके। चंद्रमा जब तक यहां पर 20 डिग्री से नीचे है, सूर्य बीस हम्म डिग्री के यहाँ है। बीस हम्म, डिग्री में केवल एग्जाम्पल ले रहा हूं, वो डिग्री कोई भी हो, 10 हो, 15 हो, हाँ, अच्छा 28 हो, हो। 30 हो, कोई भी हो। यस सर। 30 में तो राशि परिवर्तन हो जाएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं केवल 20 का। हम्म तो सूर्य की जो डिग्री है उससे कम डिग्री अगर चंद्रमा की है, उसके सूर्य से बैठे हुए 7वें घर तक, इसका मतलब है कि हम्म जातक का जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष का है। आप हम्म बेधड़क बोल सकते हैं, कोई कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप करेक्ट। कितना कैलकुलेटिव है ज्योतिष। इसके बाद अगर चंद्रमा की डिग्री सूर्य से ज्यादा हो गई और यहां तक चंद्रमा बैठा है, यहां 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 यहां, हम्म मतलब जातक का जन्म कृष्ण पक्ष का है। कृष्ण पक्ष में है। ये देखना क्यों है लेकिन? देखना इसीलिए है क्योंकि आगे जब हम रूल पढ़ेंगे तो हम चंद्रमा अच्छा है या बुरा है उसके लिए एक रूल ये भी काम करता है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है। कृष्ण पक्ष का यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होता है तो उसको 1 पॉइंट प्लस मिल जाता है, यानी वो चंद्रमा अच्छा हो जाता है, शुभ चंद्रमा हो जाता है। अच्छा। और हमारा पूरा ज्योतिष ओके। चंद्रमा पर ही चलता है। हम्म चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही हमारा जन्म नक्षत्र होता है। चंद्रमा जिस राशि हम्म में होते हैं वही हमारी जन्म राशि कहलाती है। हम्म चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, चंद्रमा हमारी माता है, चंद्रमा दूध है। तो जितने भी जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है वो सब चंद्र से ही देख रहे हैं हम। तो इसलिए चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। यस। ठीक है। अब यहां पर आप एक प्रिडिक्शन भी कर सकते हो मैम। नमस्कार, मैं हूं आचार्य माधव राय। तो इन सब चीजों को सीखने के लिए स्ट्रेटेजिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, जिससे हम टाइमिंग वगैरह समझ सकते हैं, नक्षत्र सिस्टम क्या है, माइंड की कंडीशनिंग कैसे होती है और सही रेमेडीज कैसे बनाई जाती हैं, इन सारी चीजों पर मैंने एक कॉम्बो कोर्स तैयार किया है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो www.acharyamadhavray.com पर विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।